जय हिंद छात्रों। और यदि शिक्षक हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनको भी जय हिंद, उनका भी अभिनंदन। जय हिंद हम इसलिए बोलते हैं कि जब हम विद्यालय प्रवेश करते थे, जब विद्यालय हम प्रवेश करते हैं तो बच्चे कोई प्रणाम सर कहते हैं, कोई बच्चे चरण को स्पर्श करते हैं, कोई बच्चे गुड मॉर्निंग सर करते हैं। तो चलिए, हमने कहा सब ठीक है, गुड मॉर्निंग भी ठीक है, प्रणाम भी ठीक है, चरण स्पर्श भी ठीक है, सब ठीक है। लेकिन आप जय हिंद जरूर बोलें। आप जब प्रणाम सर करें तो जय हिंद भी बोलें, या गुड मॉर्निंग करें तो जय हिंद भी आप बोलें। क्योंकि जब आप जय हिंद बोलते हैं तो आप हमारे जो जवान हैं, जो सीमा पर हैं, उनको हम सम्मान देते हैं। आज जो सरहद पर जवान हमारे ड्यूटी पर तैनात है, उनके ही बदौलत हम रात में चैन की नींद सोते हैं। इसलिए हम अपने सभी छात्रों को हम कहते हैं कि जय हिंद बोलो। जब भी पहली मुलाकात हो, ठीक है, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, चरण स्पर्श सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके साथ में जय हिंद भी बोलो। जय हिंद बोलने से हम अपने जवानों को हम सम्मान देते हैं। तो चलिए, आज इस वीडियो में हम क्या देखे लाए हैं आपके लिए। आज हम घन और घनाभ के बारे में पढ़ेंगे। तो छात्रों देखिए, हम मॉडल से हम आपको स्पष्ट करते हैं कि घन क्या है, घनाभ क्या है। क्योंकि घन क्या है, एक घन का विस्तार 3 दिशाओं में है, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई में है। और घनाभ का भी विस्तार आपका 3 दिशाओं में है, लंबाई और चौड़ाई मोटाई में है। तो जिसका विस्तार 3 दिशाओं में है, उसका तो बिना मॉडल के द्वारा आप समझ नहीं पाएंगे। अगर हम बोर्ड पर पढ़ाएंगे तो बोर्ड तो हमारा उसका विस्तार, बोर्ड का विस्तार 2 दिशाओं में होता है, लंबाई चौड़ाई में केवल। लेकिन हमारा घन और घनाभ है 3 दिशाओं में इसका विस्तार है। और इसको हम बोर्ड पर बनाएंगे तो आप कन्फ्यूजन में रहेंगे। अगर इसका हम बोर्ड पर लंबाई लिखेंगे, इसको चौड़ाई इंगित करेंगे, इसकी मोटाई को इंगित करेंगे और उससे सूत्र हम निकालेंगे, तो आप बिल्कुल कन्फ्यूजन में रहेंगे। आप कभी भी सही अवधारणा आपके मन में नहीं बैठेगी। तो इसलिए मॉडल से पढ़ाना ज़्यादा अच्छा होता है। और साइंस और मैथ की पढ़ाई तो बिल्कुल मॉडल से, एक्सपेरिमेंट से, एक्टिविटी से, प्रयोग से होना चाहिए। तो चलिए, हम बारी बारी से आते हैं। तो पहले हम घन को पढ़ेंगे, घनाभ को पढ़ेंगे? नहीं, पहले हम घन को नहीं पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे घनाभ को पढ़ेंगे। तो चलिए, हमारे हाथ में देखिए घनाभ है ये। आप देखिए, इसमें सतह है। कितने सतह हैं आप देखिए? 4 इस तरह से है, 4 ऊपर नीचे आगे पीछे। ऊपर एक सतह, ऊपर एक सतह नीचे, और आगे एक सतह, आगे एक सतह और एक सतह पीछे। 4 सतह इस तरह से। और 2 देखिए साइड में है, एक सतह यहाँ पर, एक सतह यहाँ पर, यानी कि 4 2 6 सतह। तो इस घनाभ में सतहों की कुल संख्या 6 है। और इसमें किनारा भी है, ये देखिए किनारा, एक और भी इसका है। तो एक किनारा कितना है, किनारे की संख्या कितना होगा? 1 2 3 4 किनारा ऐसा, 4 किनारा यहाँ पर है, और 4 किनारा देखेंगे यहाँ पर है, 4 किनारा, 1 2 3 4 किनारा यहाँ पर है, और फिर 4 किनारा इस तरफ है, 1 2 3 4। तो 4 4 8 और 4 12। इसमें कुल किनारों की संख्या 12। कुल सतहों की संख्या कितना है? कुल सतहों की संख्या 6 और किनारों की कुल संख्या 12। तो चलिए, सबसे पहले इसका हम सतह का क्षेत्रफल निकालते हैं, सतहों का। तो चलिए, इसमें लंबाई है, चौड़ाई है और इसमें मोटाई है। तो तीनों को हम मान लें। लंबाई को हम L से सूचित करते हैं, चौड़ाई को हम B से, और इसकी मोटाई को या ऊंचाई को हम A से सूचित करते हैं। तो देखा जाए इसमें, तो अगर इस सतह को लेते हैं तो सामने की सतह और ठीक इसके पीछे की सतह, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। आप देख सकते हैं इसको, आप समझ सकते हैं इसको। और ऊपर की सतह का क्षेत्रफल और नीचे की सतह का क्षेत्रफल, ये दोनों बराबर है, इसको भी आप समझ सकते हैं। और जो अगल बगल में, जो बाएं दाएं में जो सतह है, इसका भी दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। यानी मुख्य रूप से यहाँ पर 3 सतह का क्षेत्रफल, एक यहाँ पर ये सामने का देखें, एक ऊपर का, एक बगल का, इसी का डबल है। ये जोड़ा में है, पेयर में है। तो चलिए, अगर इसको हम लंबाई लेते हैं, ये लंबाई लिया, और ये लंबाई अगर लेते हैं इसको हम, और ये चौड़ाई लेते हैं, ये लंबाई और ये चौड़ाई लेते हैं, तो इसमें एक सतह का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, आयताकार है, देखिए इसका सभी सतह आयताकार है, तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो L गुना B हो गया,
अब एल गुना बी कितना 2, एक आगे और एक पीछे 2 हो गया। अब ऊपर को लेते हैं, ऊपर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये लंबाई है, अगर इसको ऐसा देखें तो लंबाई हो गया ये, और ये ऊंचाई लेते हैं तो लंबाई गुना ऊंचाई हो गया। यहाँ पर एक सतह हमारा ये हो गया, इसका डबल हो जाएगा। साइड का अगर हम लेते हैं तो साइड में क्या है, साइड में आपका चौड़ाई है और ऊंचाई है। साइड में आपका चौड़ाई और ऊंचाई है, इस पर चौड़ाई गुना ऊंचाई हम करेंगे तो b इंटू एच कर देंगे। तो इस तरह से अब तीनों पेयर में होगा। तो देखा जाए यहाँ पर जो हमने सूत्र यहाँ पर लिखा है, देखा जाए यहाँ पर कि लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई और प्लस लंबाई गुने ऊंचाई, और इसको जोड़ करके इसको हम 2 यहाँ पर लिखें। 2 का मतलब क्या होगा कि सब डबल डबल है ये तीन। तो इस तरह से अगर 2 यहाँ पर लिखते तो पहले 2LB होगा प्लस 2BH होगा प्लस 2LH होगा यहाँ पर। और उससे 2 कॉमन करने पर ये हमारा सूत्र यहाँ पर ऐसा जाता है इस तरह से। तो इस तरह से आप सूत्र को देखें कि इस तरह सूत्र हम बिल्कुल निकाल सकते हैं, इसको डिराइव कर सकते हैं सूत्र को। बारी बारी से सभी सतहों का क्षेत्रफल निकाल के हमने सबको जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद जो हमारा सूत्र आता है वह है 2 इंटू L इंटू बी प्लस BH प्लस LH। इस तरह से हमारा सूत्र आता है। और इसके आयतन के लिए जो सूत्र हमारा होगा वह क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने मोटाई, L इंटू बी इंटू एच। ये देखें इसके आयतन के लिए हमारा सूत्र होगा। और तो सबसे पहले हम सूत्र को समझते हैं और इसके बाद इस पर ये उदाहरण हम बनाते हैं। एक्सरसाइज में सवाल रहता है, इस पर कई तरह के सवाल इस पर हम फिर सॉल्व करते हैं। अब देखा जाए इसके बाद हम घन पर आते हैं। देखिए घन और इसमें अंतर क्या है, अंतर क्या है कि इसमें आप जो घनाभ में देख रहे हैं तो इसका तीनों डायमेंशन अलग अलग है। इसकी लंबाई इसमें लंबाई है, चौड़ाई है और लंबाई है, और इसमें चौड़ाई आपका है और ये ऊंचाई है या मोटाई इसमें है। इसमें क्या है कि तीनों बराबर है, लंबाई चौड़ाई और मोटाई तीनों बराबर इसमें है। तो अगर बराबर तीनों है तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम देखा जाए इसमें, इसके लिए हमने ये देखा जाए घन का फिगर, हमने ये घन का फिगर हमने बनाया यहाँ पर, और ये देखा जाए घनाभ का फिगर था हमारा। देखा जाए इसमें ये लंबाई चौड़ाई और मोटाई, और यहाँ देखा जाए घन का फिगर है ये हमारा। यहाँ देखा जाए घन का फिगर। तो घन में क्या है कि लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों बराबर इसमें होता है। तो तीनों बराबर है तो तीनों को हम कुछ मान लेंगे, तीनों को हम स्मॉल ए मान लेते हैं। स्मॉल ए मान करके और जो घनाभ के लिए जो सूत्र है उसमें जहाँ लंबाई है वहाँ पर ये हम कर देंगे, चौड़ाई भी है, चौड़ाई ए, ऊंचाई ए, लंबाई ए और ऊंचाई ए। तो इस तरह से ए स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर यहाँ पर हो जाता है। और चूँकि सब डबल डबल है, सब यहाँ 2 हो गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 इंटू 3a स्क्वायर इक्वल्स 6a स्क्वायर हो गया। यानी कि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर ऐसा हो गया। बस ध्यान हमको ये रखना है कि घनाभ जो है, घनाभ में लंबाई चौड़ाई मोटाई अलग अलग है, तीनों की लंबाई अलग अलग डिफरेंट है, लेकिन घन में तीनों की लंबाई बराबर हो जाती है। ठीक उस तरह से अगर इसका आयतन हमको निकालना है तो आयतन के लिए क्या है, घनाभ का आयतन के लिए क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने मोटाई है, और इसमें तीनों बराबर है। तो तीनों बराबर है तो तीनों को हमने स्मॉल ए लिया है, तो एल भी ए हो गया हमारा, बी हमारा ए हो जाता है, फिर एच हमारा हो जाता है। इस तरह से ए इंटू ए क्यू हो गया, यानी कि भुजा क्यू। तो इस तरह से घन का जो आयतन हो गया वह आपका भुजा क्यू हो गया। तो चलिए बच्चों, इस तरह से आपने घन और घनाभ के बारे में समझा। इसके किनारों की संख्या, सतहों की संख्या कितनी होती है, किनारों की संख्या कितनी होती है, इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए क्या सूत्र हमारा बनता है, इसके आयतन के लिए क्या सूत्र हमारा बनता है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, इसे आप शेयर करें, आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करें, हमें सुझाव दें। आपका सुझाव का हम स्वागत करते हैं। अगर कुछ और भी हमको बेहतर करने के लिए कुछ आप सुझाव देते हैं तो हम और भी बेहतर कर सकते हैं। और इस वीडियो को अपने छात्र दोस्तों के बीच आप इसको शेयर करें ताकि सबको लाभ मिले, और साथ में सब्सक्राइब भी करें ताकि जो भी हम नया वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आपको मिले। तो धन्यवाद छात्रों, धन्यवाद। फिर एक